आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत बुरा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। इट्स टू बैड डैट ही ब्रोक हिज फोन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अच्छा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा हुआ कि वह मान गए, या फिर अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स गुड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, वरना तुम पिटा जाते। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, हमें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। गाइस यहाँ चलो अच्छा हुआ कि आया है, तो चलो के लिए आप वेल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है देखिए, वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को पकड़ना। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, या फिर मैंने उसे उससे बात करते हुए पकड़ा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ पर आप स्टील के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सोच रहा हूँ कि। मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शादी में जाऊँ या न जाऊँ, है ना। कभी आपका मन करता है जाने का, कभी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम वंडरिंग वेदर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊँ या न जाऊँ। तो इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आई एम वंडरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी कि नहीं, या फिर सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी या नहीं। दोनों के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर सी हेल्प्स मी और नॉट। गाइस यहाँ पर आप वेदर की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं। क्या चला जाएगा, कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं
अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है या फिर सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते ही बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है सिर्फ 100 रुपए ही की तो बात है, अभी तुम दे दो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़ नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़ नाउ यू पे आई विल रिटर्न यू लेटर। इज्जत मिट्टी में मिल जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस नेम इज मड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप इसके लिए बोल सकते हैं इफ़ यू गो देयर इन दिस ड्रेस माई नेम विल बी मर्ड। इफ़ यू गो देयर इन दिस ड्रेस माई नेम विल बी मर्ड। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। He shouldn't have done so, his parents' name was mud. He shouldn't have done so, his parents' name was mud. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस चुटकी में, मतलब एकदम तुरंत। आप कई बार ऐसे बोलते हैं वह इस काम को चुटकी में कर देगा, या फिर मैं यूं गया और यूं आया, मतलब तुरंत। तो आप इन अ जिफी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं यूं गया और यूं आया, मतलब तुरंत आया। तुम चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं आई विल कम इन अ जिफी यू डोंट वरी आई वोंट टेक अ लॉन्ग। आई विल कम इन अ जिफी यू डोंट वरी आई वोंट टेक अ लॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह चुटकी में यह कर देगा पर मुझे यह नहीं आता है। आप कई बार ऐसे बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं He will do in a jiffy, but I don't know how to do it. He will do it in a jiffy, but I don't know how to do it. आप इस तरीके से इससे बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है भगवान के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं भगवान के लिए ऐसा मत कहो या फिर भगवान के लिए ऐसा मत करो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर गॉड सेक का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, आज के बाद से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं डोंट डू इट फॉर गॉड सेक आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डोंट डू इट फॉर गॉड सेक आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे लाइन आप टीवी सीरियल में देखते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड सेक ही डोंट किल हिम ही हैज़ेंट डन एनीथिंग। प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड सेक डोंट किल हिम ही हैज़ेंट डन एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस जितना चाहो उतना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं जितना खाना है खा लो या फिर जितना खेलना है खेल लो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज मच एज यू वांट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अभी जितना खाना है खा लो, बाद में मैं दोबारा नहीं दूंगा। इसके लिए गाइस आप इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं नाउ ईट एज मच एज यू वांट आई विल नॉट गिव यू अगेन लेटर। नाउ ईट एज मच एज यू वांट आई विल नॉट गिव यू अगेन लेटर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस।
जितना रोना है रो लो, पर मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। कई बार होता ये है कि बच्चे लोग जिद करने लगते हैं और आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्राई एज मच एज यू वॉन्ट बट आई वॉन्ट गिव यू द मोबाइल। क्राई एज मच एज यू वॉन्ट बट आई वॉन्ट गिव यू द मोबाइल। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, नहीं तो कौन करेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, या फिर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट प्लस हु विल का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं अकेले रहता हूँ। बात तो बिल्कुल सही है, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। इफ़ आई डोंट डू हु विल आई लिव अलोन। इफ़ आई डोंट डू हु विल आई लिव अलोन। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरे दोस्त हो और अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। यू आर माई फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चिल्लाकर चुप करा देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आप मुझे चिल्लाकर चुप नहीं करा सकते हैं, या फिर मैंने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शॉर्ट समवन डाउन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करा सकते, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। You can't shout me down, no one can stop me from telling the truth. You can't shout me down, no one can stop me from telling the truth. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह जब मुझे सच बता रही थी तो सोनू ने चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, When she was telling me the truth, Sonu shouted her down. When she was telling me the truth, Sonu shouted her down. कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, या फिर अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना बेकार है। It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, It would have been better if you had come here. It would have been better if you had come here. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बेकार हो गया। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, या फिर इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज यूजलेस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस और बोल सकते हैं, It was useless for me going there. I didn't get any benefit while going there. It was useless for me going there. I didn't get any benefit while going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, It was useless for me buying such an expensive car. It was useless for me buying such an expensive car. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, का समय हो गया है। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं, कोचिंग जाने का समय हो गया है, या फिर स्कूल जाने का समय हो गया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टाइम फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम क्या कर रहे हो, कोचिंग जाने का समय हो गया है। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट
कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कहाँ जा रहे हो? मूवी शुरू होने का समय हो गया है। मान लीजिए आपका दोस्त बगल में बैठा है, मूवी देखने वाला है साथ में, आप ऐसे बोल रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग? इट्स टाइम फॉर स्टार्टिंग मूवी। वेयर आर यू गोइंग? इट्स टाइम फॉर स्टार्टिंग मूवी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ये सब उसकी चाल है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए, या फिर ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। तुम्हें पता भी है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। गाइस आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन चले गए। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे खेलने के दिन चले गए, या फिर आपके पढ़ने के दिन चले गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द डे डैश इज गॉन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपके खेलने के दिन चले गए, अब हमारे खेलने का समय है। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं, द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले। द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपके पढ़ने के दिन चले गए, अब हमारे पढ़ने का समय है। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते ही बोलते हैं, आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, द डे ऑफ योर स्टडीइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। द डे ऑफ योर स्टडीइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसा करने से उसे कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, while doing so he will get disgraced. I am telling you while doing so he will get disgraced. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात अच्छे से क्लियर होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम टेलिंग यू while doing so nothing will happen to him. I am telling you while doing so nothing will happen to him. आप इसे इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।